कुकू। देखो बुलबुल के बच्चे मेरे हाथ में है। घोंसले में आ जा। ओके, तो तू भी घोंसले में आ जा। गाइस मैंने इन दोनों को घोंसले में रख दिया है ऐसे करके। देखो घोंसला हाथ में है, मैंने इनको रख दिया कुछ भी करके। थोड़ा बड़े भी हो गए आकार इनका, थोड़े इनके जो पंख हैं वो भी निकल गए हैं थोड़े बहुत है। देखो अब लेकिन मैं इनका क्या करूं यार। अब दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर एक बुलबुल का घोंसला था जिसका मैंने वीडियो बनाया था। और यहाँ पर आजकल हर तीसरे दिन दूसरे दिन आंधी तूफान आता है। मतलब एक तूफान से तो ये घोंसला बच गया था, लेकिन दूसरे तूफान से घोंसले का ऐसा हाल हो गया। मतलब ये पेड़ देख रहा हो, अब ये पूरा डाउन हुआ पड़ा और बुलबुल के बच्चे इसमें है ही नहीं। मैंने गौर से देखा तो बुलबुल के बच्चे नीचे हल्का फुल्का हिल रहे हैं। आई होप उनमें प्राण होंगे। एक बच्चा ये है, ये कुकू देखो मुंह खोल रहा है। दूसरा भी यहीं कहीं होगा, ये देखो पत्तों के नीचे घुसा हुआ है, जिंदा है। अब मैं इनको दोबारा घोंसले में रखूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और देखो गाइस मैंने दोनों बुलबुल के बच्चे हाथ में पकड़े हैं, इनमें अभी प्राण हैं। और इनका जो घोंसला है ना, देखो ये क्या हाल हो गया इसका, पूरा टूट गया। मतलब ये आंधी आई है ना, यहाँ रोज़ आंधी आती है। मैं 7 दिन बाद आया, मैंने सोचा जब बड़े हो जाएंगे तो मैं इनका वीडियो बनाऊंगा। ये बेचारे यहाँ नीचे गिरे हुए थे, पता नहीं इनके माँ बाप मतलब बुलबुल इनको खाना दे पाती होगी या नहीं। मैं कोशिश करूँगा एक एक बूंद पानी डालता हूँ इनके गले में। मुँह तो खोल रहे हैं, घोंसले में रखूँगा तो घोंसला भी गिरने वाला है ऐसा लग रहा है। देखो घोंसला ये कहीं ये गिर गया तो मैं कुछ करता हूँ इनके लिए। अगर ये बच गए ना मैं बहुत लक्की रहूँगा। ये बचने चाहिए कुछ भी करके, आंधी आए चाहे तूफान। दोस्तों मैंने इनको हाथ में लिया है और मुझे बहुत पसीना आ रहा है, क्योंकि बारिश के बाद उमस हो रही है, क्योंकि बहुत गर्म मौसम है। तो मैं मेरे पास पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि एक एक बूंद इनके मैं पानी डालता हूँ, क्योंकि ये पता नहीं कब से नीचे गिरे होंगे। हाँ तूफान तो रात में आया था, मतलब कल रात में तूफान आया था, तब से नीचे गिरे हैं। तब से इनका घोंसला भी ऐसे ही गिरा हुआ है। देखो कितने अभी जिंदे हैं ये, बेचारों को धूप लग रही होगी। इनके माँ बाप को नहीं पता चला होगा ना कि ये नीचे गिरे हुए हैं, वो आना ही छोड़ दिया होगा उन्होंने घोंसले में। घोंसला उधर देखो वो कैसा हो गया। पानी पिलाता हूँ मैं इनको, रखूँ इसे। ओके गाइज मैंने कुछ भी करके मतलब यहाँ पर इसको माउंट कर दिया है कैमरे को। मैं पानी देता हूँ इनको, मुँह तो खोलेंगे ना। इनका घोंसला सही करूँगा ना तो उसमें रख दूँगा, लेकिन अगर इनके माँ बाप नहीं आए ना, मुँह नहीं खोल रहे हैं। अभी तक तो खोल रहे थे, अब नहीं खोल रहे। मैं कोशिश करूँगा ये मुँह खोले। मुँह खोल दे भाई मेरे, तू खोल दे। दोस्तों मुझे ये भी नहीं पता है कि ये क्या खाते हैं। देखो मुझे ये भी नहीं पता है क्या खाते हैं, कीड़े खाते हैं, अन्न खाते हैं, पता नहीं बुलबुल इनके लिए क्या लेके आती होगी, मुझे नहीं पता है। मेरे पास खाने को भी कुछ भी नहीं है इस टाइम पर पानी के अलावा। मुझे पहले पता होता ना कि ये घोंसला उड़ गया तूफान से, तो मैं कुछ ना कुछ लेके आता, चावल बने हुए थोड़े से तो लेके आता, शायद एक एक भी डाल देता। तो मैंने अपने माइंड मेकअप किया था कि मैं 7 दिन बाद जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनका ऐसे करके वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब मैं 7 दिन बाद यहाँ पहुँचा, रात में भी तूफान आया था और 3 दिन पहले भी तूफान आया था, लेकिन इस बीच में मैं यहाँ नहीं आया। मेरा लास्ट दिन का वीडियो अपलोड करने के बाद आज आया हूँ तो ये बेचारे नीचे गिरे पड़े हैं। तूफान आया था रात में, हर रोज़ आ रहा है यहाँ पर तूफान, बहुत तेज़ आंधियाँ चलती हैं। घोंसले का ये हाल हो गया। गाइज अगर मैं इनको घोंसले पर रखता हूँ तो क्या इनके माँ बाप जो होते हैं बुलबुल के अपने बच्चों के लिए खाना खिलाने आएंगे? क्योंकि घोंसला नीचे है बहुत, पहले वो थोड़ा ऊंचा था, वहाँ पे था, उतने ऊंचाई पे था। और ये जगह इतनी टिपिकल है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ पर इत्तेफाकन पहुँच गया, लेकिन ये घोंसला देखो यहाँ पर है, इतना नीचे हो गया है। अगर मैं इसमें रखता हूँ ना, ये नीचे को भी गिर भी सकता है, क्योंकि जिस टहनी पे अटका था ना वो टहनी भी टूट गई है एक। तो मुझे कोई श्योरिटी नहीं है इनमें रखने के बाद भी इसके माँ बाप आएंगे या नहीं। और पहले जब मैं घोंसले के आसपास में चक्कर लगाता था तो उनकी आवाज़ें आ जाती थी आसपास से कि कोई हमारे घोंसले के आसपास है, लेकिन आज ऐसा भी नहीं हो रहा, हलचल नहीं है कुछ भी। मैं क्या करूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। और पता है आपको मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, और वो 30 किलोमीटर भी हिल एरिया का, ये हिल एरिया का पहाड़ है। देखो हिल दिख रहा है आपको कहीं पे, वो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है, वो ये चारों तरफ पहाड़ है। तो यहाँ मेरा दोबारा आना एक ही दिन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ में नहीं आ रहा मुझे मैं क्या करूँ। देखो ये कितने छोटे हैं बेचारे, अभी भी हिल रहे हैं ये, अभी प्राण हैं इनमें, लेकिन नीचे गिरे हुए थे पत्ते के, 2 ही थे ना, तो यहीं पे गिरे हुए थे। उठा तो लिए मैंने, बैक कैमरे से बनाता हूँ, रुको। कैमरा माउंट करने का भी नहीं है कहीं पर भी, बहुत मुश्किल से मैं एडजस्ट करके इसको माउंट किया था पिछले बार भी। और तो वो झाड़ियाँ वगैरह सब टूट गई है जहाँ पर कैमरा माउंट था मेरा। या ओके कैमरा सेट हो गया। मुझे बहुत पसीना आ रहा है। ये जो घोंसला है ना, ये वाला घोंसला है, ये ऊंचा था, इसकी ऊंचाई यहाँ पर थी, यहाँ पे। और जिस टहनी पे ये अटका था वो टहनी मतलब टूट गई है, नीचे देख रहा हूँ मैं। तो अब मैं कैसे इसका जुगाड़ करूँ समझ में नहीं आ रहा। पानी भी नहीं पी रहे हैं, देखता हूँ कोई जुगाड़ करके।
दोस्तों मैंने इनको घोंसले में रखा और इनके माँ बाप नहीं आए ना इनको खाना देने के लिए। तो बच्चे हैं यार, ये कितना बचेंगे यार, कल से गिरे होंगे नीचे, कल रात से गिरे हैं, तूफान आया था कल रात में। कुकू कुकू कुकू। पहले इनके माँ बाप कोकू कुकू करते थे ना तो ये मुंह खोलते थे, आपने देखा होगा, लेकिन आज ये मेरी आवाज़ से नहीं कर रहे। पहले मेरी भनक भी लगती थी ना, हल्की हल्की कुछ भी आवाज़ आती थी तो ये मुंह खोल देते थे, आज नहीं खोल रहे हैं, हालांकि शुरू में खोला था इन्होंने। ओके गाइस, मैं जल्दी में हूँ तो मैं ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकता हूँ, जैसा भी है देख लेना वीडियो। अभी मेरे हाथ में बुलबुल के बच्चे हैं, ये देखो घोंसला हाथ में आ गया, देखो घोंसला ये है, घोंसला तो हाथ में आ जा रहा है क्योंकि वो ऐसे ही टूट गया आधी से। अब अगर मैं इनको घोंसले में डाल देता हूँ, देखो कैसा था घोंसला, हाँ, अब अगर मैं इन बच्चों को घोंसले में रख देता हूँ और घोंसले को किसी भी तरह से एडजस्ट कर देता हूँ, तो क्या इनके माँ बाप इनको खाना देने आएंगे या नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, और मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं है। अब मैं इनको कैसे फिट करूँ, यहीं पर रखूँगा करेक्ट। और अगर मेरी किस्मत बहुत ख़राब होगी, मतलब मैं बहुत अनलक्की रहूँगा अगर इनके माँ बाप इनको खाना देने नहीं आए दोबारा से, तो ओके चलो, इसको अगर इसके माँ बाप ने देखा ना तो आएगी तो पक्का, लेकिन थोड़ा ऊंचा होता ना तो अच्छा होता। अगर हवा आई तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इन्होंने पानी तो पिया नहीं, मैं पानी हमेशा लाता हूँ साथ में। अरे ये मैं तो मेरा रुमाल कहाँ गया। अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी, अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो ये जो बुलबुल का घोंसला जो आंधी से उड़ गया था, मैंने कुछ भी करके इसको वहाँ पर फिट किया है, और मैं थोड़ा इसकी मजबूती का ध्यान रखूँगा ताकि दोबारा रात में आंधी वगैरह आए तो ये उड़े ना और ये बच्चे नीचे ना गिरें। ये अभी उड़ भी नहीं सकते, इनके हल्के हल्के पंख आ रहे हैं। मेरी किस्मत अच्छी रही तो बुलबुल दोबारा से इस घोंसले में आ जाएगी और इनको खाना वगैरह जो भी दाना पानी कीड़े मकोड़े देती है वो दे देगी। ये घोंसला यहाँ पर था, लगभग इतनी ऊंचाई पे, इतनी हाइट पे था, लेकिन अब ये यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर रख दिया मैंने। और देखो गाइस, ये जो घोंसला है मैंने यहाँ पर रख दिया है, और अभी ये बच्चे जो हैं हवा से इतनी ऊंचाई पे गिरे थे, यहाँ पर एक यहाँ गिरा था, एक यहाँ गिरा था, और घोंसला भी मतलब इतना कच्चा हो गया था। ये घोंसला जो है इसकी जो टहनी में अटका था ये, लेकिन ये टहनी वहाँ से मड़क गई है नीचे से, हालांकि इसमें ये अटक गया है। मजबूत तो लग रहा है यार, मुँह खोलते तो मैं इनको पानी तो पिला ही देता थोड़ा सा। ठीक है, मैंने कुछ भी करके ये घोंसले को, नेस्ट को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है, और ये मजबूत तो लग रहा है मेरे को फ़िलहाल, और मजबूत तो लग रहा है शायद, लेकिन जब इनके माँ बाप आएंगे तो इसके ऊपर बैठेगी तो उसका भी वजन होगा कुछ, वो जब बैठेगी इस वक्त दाना पानी लेके, तो तब का मेरे को थोड़ा, इतना मैं ताकत लगाता हूँ तो नीचे को तो नहीं जा रहा है एक घोंसला जो है, तो शायद वो होएगी नहीं होगी, क्योंकि रात से गिरा होगा तो उन्होंने यहाँ आना भी छोड़ दिया होगा। सुबह बहुत चक्कर लगाए होंगे उन्होंने यहाँ पर नेस्ट पे, उन्होंने देखा होगा घोंसला तो है लेकिन बच्चे नहीं हैं। आप एक दुआ करना कि मैं इस नेस्ट को छोड़ के जा रहा हूँ, इन बच्चों को यहीं पे एडजस्ट करके जा रहा हूँ, और इनके जो माँ बाप हैं बुलबुल के दोनों, वो आ जाएँ और ये बच्चों तक पहुँच जाएँ और दोबारा से मतलब इनके दाना पानी डाल दें। अगर वो नहीं आए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, समझ रहे हैं ना, मेरे को कुछ अलग भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा ही होता है चिड़ियाओं का, जो होते हैं ना ये बच्चे कहीं इधर उधर हो गए तो फिर वो पता ही नहीं चलता उनका फिर। सो गाइस, फाइनली मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैंने जो नेस्ट है बुलबुल का, इसमें 2 बच्चे हैं, जब इसमें अंडे थे तब से मैं इस नेस्ट को ट्रैक कर रहा था। बीच में आंधियाँ आई थी, उत्तराखंड में बहुत आंधियाँ चल रही हैं आजकल, तो ये नेस्ट जो है तिरछा हो गया था जिसकी वजह से बच्चे गिर गए थे। मैं दोबारा से 7 दिन बाद आया तो बच्चे मैंने जिंदा पाए यहाँ पर, दोबारा मैंने नेस्ट को एडजस्ट करके वहीं पर रख दिया। मुझे उम्मीद है कि इसके माँ बाप आएंगे और मतलब इनको दाना पानी वगैरह देंगे, और ये दोबारा जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मुझे ये तंदुरुस्त हालत में मिलेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करके यहाँ से जा रहा हूँ। वो उधर नेस्ट है, इधर देखो हिल है, देखो इतना ऊंचा हिल है। वैसे मेरा मन तो कर रहा है कि मैं यहाँ पर कैमरा फिट कर दूँ और देखूँ कि वो आती है या नहीं, लेकिन आज मैं डिस्टर्ब यहाँ पर ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि क्या पता बेचारों को भूख लगी हो और मेरे यहाँ पर कैमरा लगाने की वजह से ये थोड़ी देर रुक जाएँ और थोड़ी देर में ही गड़बड़ हो जाए, तो मैं नहीं चाहता हूँ मैं यहाँ पर ज़्यादा रुकूँ। सो आई एम लिविंग दिस प्लेस, हैव अ नाइस डे।